हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई 2023 के बारे में। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं फ्रेशर्स हूँ या एक बार दे चुका हूँ बट सिलेक्शन नहीं हुआ पाया, और कैसे मेरा स्ट्रेटजी रहेगा लास्ट के 60 डेज में ताकि मैं उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जनरेट कर पाऊँ। तो आज का वीडियो उसी पे रहेगा। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग लास्ट के 60 डेज में ही सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो इट इज पॉसिबल, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जनरली इतना जल्दी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी कम इसमें आती है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा। तो बाकी जो स्टेप्स हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा कि आपको किन किन चीज पे फोकस करना है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अभी लास्ट के 60 डेज में कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। और सभी एग्जाम्स की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका 2024, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है सिर्फ 2,999 रुपीज में। अशोका 2024 इज ए कंप्लीट थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैच मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे अभी काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडब्ल्यू लिंक पे क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे हम लोग के पास 2 मंथ्स बचा हुआ है। आज मैं वीडियो जिस दिन बना रहा हूँ आज है 11 अगस्त है। ठीक है, तो 11 तारीख है आज। 2 महीने आज से आप लोगों के पास बचते हैं। ठीक है, मैं इसको 3 से 4 पार्ट में इस टाइम फ्रेम को बांटना चाहूंगा। 4 पार्ट में मान लेते हैं इसको बांटते हैं। अभी अगस्त का आपके पास 20 दिन बचा हुआ, अराउंड 20 डेज बचा हुआ है अगस्त का। सितंबर को मैं अगस्त को ए लिख रहा हूँ, सितंबर को एस लिख रहा हूँ और अक्टूबर को ओ लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। सितंबर का मान लेते हैं 1 से 15 तारीख, ये 15 डेज आपके पास है। और लास्ट के 15 डेज 16 से मान लेते हैं 30। सितंबर 30 दिन का होता है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद अक्टूबर का 1 से मान लेते हैं 8 तारीख, किसी का 9, 10, 11 कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो आपका ये टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। इसमें आप लोग को इफेक्टिवली इस टाइम को यूटिलाइज करना है और आपके दिमाग में हमेशा उल्टा गिनती चालू रहना चाहिए कि अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन, काफी ज्यादा टाइम नहीं है। अब आपका जो मेन जो सिलेक्शन का जो की पॉइंट होगा आपका इसी 2 सेक्शन से आएगा, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2। यानी इसको आप लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं इस 2 पार्ट को, उससे आपका डिसाइड होगा कि आपका मार्क्स कितना आने वाला है, आपका सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पे डिसाइड हो जाएगा। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है कि इस टाइम फ्रेम को आपको इस टाइप से यूटिलाइज करना है जैसे कि हमारे पास 3-4 चीज होता है जो कि हम लोग को किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कवर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस होता है, दूसरा होता है आपको रिवाइज करना है, रिवीजन। उसके बाद होता है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज से जो भी आपका जो भी वीकनेस या फिर मिसलेनियस टॉपिक्स मिले, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको अलग से पढ़ना ताकि आपका सिलेबस में हर एक चीज नहीं दिया रहता है। और कभी कभी होता है कुछ चीज सिलेबस में होने के बावजूद भी वो चीज नहीं पूछा जाता है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैं मानता हूँ कि 2-3 टाइप के अभी स्टूडेंट होंगे। कुछ लोग होंगे जो पहले से सिलेबस इनका कवर्ड होगा, पूरा कवर्ड होगा, सिर्फ उनको अभी रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। और जो भी कमियां हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है या फिर कुछ गलती बार बार हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहा है, उस पर काम करना है। तो उस टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जो रिवीजन भी है, सिलेबस भी कवर है, सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं और जो भी करंट अफेयर है वगैरह ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो और सबसे लास्ट में जो मेन जो आता है, जो इस साल जो सबसे ज्यादा भीड़ जो इस बार इकट्ठा होगा उसके बारे में बात करते हैं। जो फ्रेशर होंगे इस साल जिनका डिप्लोमा हुआ है या फिर लास्ट ईयर डिप्लोमा हुआ है और इस बार पहली बार एसएससी जेई का एग्जाम देने हैं। ठीक है,
तो उनको क्या कोशिश करना है कि जो भी फ्रेशर है उनको क्या करना है कि हमको जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ने चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन सिलेक्शन हो ना हो मार्क्स बहुत ही कम आएंगे। सिलेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट मार्क्स भी बहुत ज्यादा कम आएंगे, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर भी प्रिपरेशन करने का, सही बात नहीं मिलेगी। तो सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग 2023 को फोकस कर रहे हैं, 2024 को जो लोग फोकस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग फुल डेडिकेशन से अपना सिलेबस पर फोकस करें, डीपली पढ़ें और डीपली उसको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए रिवाइज करते हुए टेस्ट देके फिर नेक्स्ट ईयर वो लोग एग्जाम लेंगे। बट कुछ लोग हैं कि 24 का एग्जाम देना है बट 23 का चाहते हैं कि उसको एक एक्सपीरियंस की तरह उसको लें, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है उनको पता रहे कि एग्जाम में क्या प्रेशर होता है, कैसे उसको टैकल करते हैं, क्या सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से करना है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से गैदर करें ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए उनको अच्छा रहे। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये 2 महीना मेरा वेस्ट चला जाए, ऊपर ऊपर सिर्फ पढ़ के चले जाए तो आपका वेस्ट चला जाए, फिर से आपको यही सब चीज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो करना क्या है कि आप सिलेबस कवर करें, पूरा बहुत ज्यादा नहीं करना है। आपको 2 या 3 जो भी सब्जेक्ट है उसको पहले अच्छे से करना है। मान लेते हैं 2-3 सब्जेक्ट किसी से बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, किसी भी, जैसे कि अगर जीके का भी बात करें तो आप साइंस कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए, बाकी चीज छोड़ दीजिए। और करंट अफेयर ऊपर ऊपर 6 महीने का लास्ट का देख लीजिए 2-3 बार वीडियो को और चले जाइए। बाकी रीजनिंग रीजनिंग को बहुत ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि रीजनिंग से आप लोग 45 से 50 नंबर तक आप लोग सही सही जो है तो आप लोग ला सकते हैं, और वो आपको एक स्टेज देगा, एक प्लेटफॉर्म आपको देगा खड़ा होने के लिए कि यहाँ से आप लोग कुछ मार्क्स गैदर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और यहीं पे अगर आप लोग रीजनिंग में ही अगर 30-32 पे रह जाते हैं तो सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश क्या करना है कि 2-3 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कीजिए, बाकी जो भी 2-3 सब्जेक्ट बचते हैं इनको क्या कीजिए ऊपर ऊपर, यानी कि जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे 7-8 क्वेश्चन आते हैं, कम नहीं है। बट सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर सिस्टम का सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और सिलेक्टेड टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि पावर सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो पावर सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बल्कि कम टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को फोकस कीजिए और काफी चीज को छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और जो भी चीज पढ़िए उसको मल्टीपल टाइम एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन आप लोगों को करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का तो ऑब्वियसली आपके पास अभी टाइम नहीं होगा, बट किसी ने अगर बनाया है पहले जिसका सिलेबस अगर कवर है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको सिर्फ रिवीजन और सिलेबस आपका कवर है, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है और टेस्ट लगाना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फ्रेशर है और वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं पूरे अच्छे से, बहुत अच्छे से। जैसे अगर मान ली मैं इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल की अगर बात करूं तो आपको नेटवर्क, मशीन और मेजरमेंट, इसको अच्छे से कर लेना है। इन 3 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अभी करना है। इनसे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है और बहुत मतलब कि आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये तीनों। सबसे पहले नेटवर्क, नेटवर्क में मैं मानता हूँ कि इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल से कंफ्यूज ना किया जाए। बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ एक ही है, ये मैं समझ के आपको बोल रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यानी कि आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क, ये इसको मैं एक सब्जेक्ट मानता हूँ। ठीक है, तो आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, फिर मशीन्स में फोकस करना है और मेजरमेंट पे। तो सबसे इजी आपको इसमें क्या पड़ेगा, ये वाला सब्जेक्ट और मेजरमेंट। लास्ट में आप लोग मशीन कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ये जरूरी सब्जेक्ट है। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आप लोग 60 मार्क्स कवर कर सकते हैं, यहाँ से ही आपका 60 मार्क्स आ जाएगा। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है जैसे कि यूटिलाइजेशन हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, इस बार टेंडर के कुछ क्वेश्चन आए थे तो उसको भी कवर करके जाना है। ठीक है, बाकी आप लोग मैकेनिकल या सिविल ब्रांच से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो वहां से आप लोग पिक कीजिए कि कौन सा 2-3 सब्जेक्ट है। मैं अक्सर इंटरव्यूज में हमेशा मेरा ये रहता है कि लोगों को वो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा अवेयर कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस जाते आते हैं और जिसमें बिल्कुल नहीं आते। ये दोनों टाइप का मैं हमेशा क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ कि किस टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसको कम फोकस करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, वही 2-3 सब्जेक्ट कवर कीजिए अच्छे से, बाकी 2 से 3 सब्जेक्ट को थोड़ा लाइट कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग का मान लेते हैं नहीं हुआ सिलेक्शन, इस बार 2024 में 2023 में मान लेते हैं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप लोग के पास ये रहे कि मेरा ये 2 सब्जेक्ट अच्छा है, 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी है वो बहुत अच्छा है, मुझे बाकी के सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करना है। ऐसा नहीं हुआ कि आपका
कुछ भी नहीं हुआ, 2 महीना बर्बाद चला गया, फिर से 1 महीने बाद कोई और एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए, फिर से कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो अच्छे तरीके से कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज क्या होगा, अगर आप लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप लोग सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आप जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, और नेक्स्ट ईयर आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। आप लोग हमारे चैनल द चार्ज बुक से जुड़े रहिए, और मैं बहुत ही अच्छी अच्छी कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे ऑथेंटिक, जिससे कि आप लोग के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन रहिए, जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी सीनियर्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइंड है, आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है, बट रिप्लाई जरूर मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस कवर हो गया, सिलेबस के साथ साथ आप लोग क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन आप लोग को, अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हैं तो 2-3 बार कीजिए, अगर आपका पहले से सिलेबस कवर है तो आपको 5 से 6 बार रिवीजन करना है, 5 to 6 टाइम एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, बार बार। और जैसे जैसे टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट से सेपरेट कॉपी बना लीजिए, जो भी कॉपी या डायरी जो भी है आप बनाइए, वहां पे आप मिसलेनियस टॉपिक्स लिखिए, जो भी पॉइंट्स मिलते हैं वो सब आपको लिखना है। और इसको भी आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, इसको भी आपको रिवाइज करते रहना है, जिससे कि होगा कि आपका जो गलती हुआ है उस पर आपका इंप्रूवमेंट होते गई। और टेस्ट से क्या है कि आपको बहुत ज्यादा टेस्ट ऐसा नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि जैसे कि अभी मैंने देखा है, इसमें 300+ टेक्स्ट बुक पे टेस्ट है, तो 300+ आपको अगर नहीं दे पाते कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम लोग के टाइम में 70-75 ही टेस्ट हुआ करते थे, तो वहां पे भी सिलेक्शन होता था, बहुत अच्छे स्कोर लोग लाते हैं। सबसे जो भी क्वेश्चन है वो रिपीटेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या कोशिश करना है, जो भी आप लोग टेस्ट देते हैं वहां से आपको उसका जो इफेक्टिवली उसको निचोड़ लेना है, उसका निचोड़ जो होता है। एक सेकेंड, मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ, फिर इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट का बात करते हैं। टेस्ट में आपको क्या करना है कि इसको इफेक्टिवली यूज करना है। मैंने जितना भी इंटरव्यू सेशन किया है, क्या मिल रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो जो भी टेस्ट इंटरव्यू सेशन मैंने लिया है उसमें मेरा ये रहता था कि टेस्ट सीरीज के बारे में लोगों को अवेयर करें, क्योंकि मेरे से एक बार मिस्टेक हो चुका है। मेरा सिलेक्शन पहली बार इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने टेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। लास्ट में मैंने लिया था, मैंने सुना था बहुत जगह कि टेस्ट देना जरूरी है, तो मैंने लिया था, और मेरे मार्क्स 100 बनते थे, किसी में 98 बनते थे। और एसएससी जेई का जब मैंने एग्जाम दिया उसमें मेरे 112 नंबर आए। तो आपका उसके पास ही रहेगा, क्योंकि वो हार्ड वाला शिफ्ट था, तो हार्ड वाला ये मॉक, तो मॉक में जो मार्क्स आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इजी आया तो, टफ आया तो कम मिलेगा, यानी कि आपका मार्क्स मोर और लेस वहीं पे रहेगा, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को वो चीज गलती नहीं करना है जो मैंने पहली बार गलती की थी। आप लोग को टेस्ट इफेक्टिवली देना है। अगर मान लेते हैं आप एक टेस्ट देते हैं, तो वहां से आप लोग को टॉपिक्स ढूंढना है, कहाँ गलती हो रहा है, कौन सब्जेक्ट है, और किस टाइप का गलती हो रहा है। कहीं पे हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता है बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जा रहा है, या कंफ्यूजन कहीं पे आ जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन वगैरह हो जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो वो सब चीज कंफ्यूजन जा रहा है, उसको जाके फिर से आप लोग अच्छे से पढ़िए, कहीं से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, और अपना कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसके हिसाब से पढ़िए। टेस्ट देना है, ठीक है। तो टेस्ट पूरा देना एकदम नेसेसरी नहीं है, बट टेस्ट देने के बाद उसको इफेक्टिवली एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो आप टेलीग्राम चैनल के पे जाके, हम लोग का लिंक है उस पर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली लिंक क्लिक करके टेक्स्ट बुक पास खरीद सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोग को वहां से मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज आपने दे दी है, कितना देना जरूरी है आपको। अगर फ्रेशर अभी है, आपने अभी भी एक बार भी टेस्ट नहीं दिया, तो आप एक फुल लेंथ टेस्ट दें, फुल लेंथ टेस्ट दें आप, और एक जो है आप पीवाई क्यू लगाएं प्रीवियस ईयर, ठीक है। लास्ट के 2-3 साल के अंदर में जो भी पीवाई क्यू हुआ उसमें से एक आपको लगाना है, और यहाँ से एनालाइज कीजिए कि इन दोनों में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका मार्क्स यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं 120 है, तो आप यहाँ से अपना स्कोर को 130 पे अगर लाना है आपको, और यहाँ से 140 तक का आपको सफर पूरा करना है। सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि 130 और 140 लाएंगे तो कंफर्म सिलेक्शन होगा, या फिर इससे कम लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना मार्क्स या इससे ज्यादा मार्क्स आएगा तो आप सिलेक्शन के काफी क्लोज होंगे। बाकी एग्जाम का पैटर्न पे होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, कभी आपके एरिया से क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लेते हैं लास्ट ईयर का ही बात करें, जिसका टेंडरिंग जो पढ़ के गया होगा, डिप्लोमा से कोई भी कैंडिडेट है, तो मान लेते हैं वो टेंडरिंग पढ़ के अगर गए हैं, अच्छे से पढ़ के गए हैं,
10 से क्वेश्चन आ गया, उनका 7-8 क्वेश्चन बन गया, तो एक अलग ही जगह पे आप खड़े हो जाओगे। तो वही चीज है कि आपको टेस्ट देना है, यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट एक लगाइए, प्रीवियस यहाँ से आप लोग ढूंढिए कि किस सेक्शन में आपका मार्क्स कट रहा है, उस सेक्शन को अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि आपको रीजनिंग अभी से डेली 1 आवर तो देना ही, एटलीस्ट 1 आवर देना है। अगर आपका 30 से बिलो मार्क्स आ रहा है तो आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा देने की जरूरत है। और जिस टॉपिक्स में आपका गलत हो रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन निकालिए, वहां से बनाइए। अगर कोई बुक आप चाहते हैं तो पिनेकल का एक बुक है रीजनिंग का, बहुत ही अच्छी बुक है। सिर्फ उस पे एसएससी के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं टीसीएस पैटर्न पे, वो सब दिया है। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बीके मेहता बुक है इलेक्ट्रिकल की, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव वाली। अभी आप लोग लेके उसको बना सकते हैं, 2 महीने में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आप लोग को वहां से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया हुआ है। और कोई भी डाउट होता है तो हमारे चैनल पे आइए, टेलीग्राम चैनल पे, और अपना जो भी डाउट है वो पूछिए। बाकी टेस्ट जो है, फुल लेंथ टेस्ट जो है, सो आप लोग को एटलीस्ट 5 लगाना है मॉक टेस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि मेरे टाइम में 10 या 12 टेस्ट रहते थे फुल लेंथ मॉक वाले, और प्रीवियस ईयर जो है वो भी अराउंड 10-12 रहता था फुल लेंथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट यहाँ से 5 फुल लेंथ लगाना है मॉक वाला, जो टेक्स्ट बुक की तरफ से आता है। और यहाँ से भी एटलीस्ट 5 to 6 लगाना है। प्रीवियस ईयर को ज्यादा लगाएंगे तो बढ़िया है। और कोशिश करना है कि जो पढ़े हैं उससे गलत नहीं हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट काफी क्लियर टाइप से आप लोग पढ़िए, और सिलेबस ज्यादा कवर करने के पीछे नहीं भागना है। सिलेबस को उतना ही करें जितना से हमारा अच्छा मार्क्स आए, जिस पोर्शन से ज्यादा। मैंने बहुत जगह देखा है कि आप लोग जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ा, और बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए कभी करीबन 25 से 30 क्वेश्चन आता है, सब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के जाता है। मेजरमेंट पढ़ के जाता है, मेजरमेंट से भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मशीन से भी करीबन अभी बढ़ गया है, मशीन से अभी क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है वो पहले कम आता था। पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल से 35 से 40 क्वेश्चन आते थे, अब घट रहा है, तो मशीन से बढ़ रहा है, मशीन से करीबन 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबका ये तीनों सब्जेक्ट मान लीजिए किया हुआ है, बाकी भी कुछ सब्जेक्ट किया हुआ है, लेकिन मार्क्स इधर कितना है, 25, कितना हुआ, 30, 40, 50, 60, 65 नंबर हुआ ना। और मैक्सिमम लोग का 40-45 नंबर आता है, क्यों आ रहा है, इधर से ही। यही सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है, इसी तो मार्क्स नहीं आ रहा है ना। मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट ही आपका अच्छा नहीं। बेसिक इलेक्ट्रिकल का 25 से 30 सवाल है ना, इसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो यही आपको करना है। कोई भी दिक्कत होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और मुझे लगता है कि मैंने सारे बात कर लिया है, और कुछ छूट गया होगा तो आप लोग हम यहाँ पे भी कमेंट कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आपको 2023 के लिए। और जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, तो आप अपना अप्रोच 2024 को टारगेट कीजिए। 2023 जो है, सिर्फ 2023 पे फोकस कीजिएगा कि 2 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऊपर ऊपर नॉलेज है तो पॉसिबल है, बट बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता है तो दिक्कत है हमें। ठीक है, बाकी रिवीजन, बहुत ज्यादा रिवीजन और टेस्ट सीरीज ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। शॉर्ट नोट्स को प्रिफर कीजिए, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए, बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा ना करें, जो है उसी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो।